कि जो थर्ड फ्लोर पे हमारा रूम है उसके वेंटिलेटर से ये लोग चढ़ के वीडियोस बना रहे हैं। कोई भी बाई चांस रूम में है, वो कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? वो लोग कैमरे से पूरा वीडियो वगैरह बना रहे हैं। है ना कि ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे पानी हम लोग भरते हैं तो उसके अंदर ही कॉमन वॉशरूम है, ठीक है, हम लोग उसमें घुस जाते हैं। तो उस बाथरूम में घुसते हैं, मैं और मेरी रूममेट दो बाथरूम में जाते हैं, मतलब मेरी रूममेट अलग बाथरूम है, मैं अलग बाथरूम में छुपने के लिए। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये लोग नीचे आ गए ग्राउंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैं और मेरी रूममेट क्या करते हैं, हम लोग एक बाथरूम में छुप जाते हैं। उसके बाद हम लोग एक बाथरूम में, फिर हम लोग 20 से 30 मिनट तक उस बाथरूम में रहते हैं विदाउट हल्ला किए, विदाउट कुछ किए हुए। 30 मिनट बाद एक लड़की आती है, पूरा बाथरूम नॉक करना स्टार्ट करती है, धड़ 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 कर रही है। शिट, हम लोग पकड़ा गए हैं। पूरे हॉस्टल को उसने निकलवा लिया है रूम से, पूरा हॉस्टल अब हमें खोज रहा है कि हम लोग कहाँ पे, हम लोग कहाँ पे। उसके बाद वो लोग पूरा अब्यूज करने लगे हमें, पीठ पीछे पूरा गंदी गंदी बातें बोलने लगी। आप मिलेगी तो वो लोग, हम लोग उसको मारेंगे पीटेंगे, अब हाथों से बात होगी, बातों से बात नहीं होगी। उस चुड़ैल ने सबसे शर्त लगाई हुई है कि भाई उनको मैं खोजूंगी और पैसे लेके रहूंगी। एंड उसके बाद मेरी वार्डन भी पागल हो जाती है, जबकि उनको पता है कि अटेंडेंस हमने दे दिया है, हम लोग कॉलेज के हॉस्टल में ही है। फिर मेरी वार्डन पागल हो जाती है कि नहीं, कहाँ है वो लोग, कहाँ है। ऐसा ये लोग कर रही थी ना हॉस्टल में, इट वॉज प्योर रैगिंग, इट वॉज प्योर रैगिंग कि हम लोग इतने डर गए कि हमें रात को 12 बजे छुपना पड़ रहा है हॉस्टल के अंदर ही। लाइक 12:30-1 बज रहा है, बहुत इंसान हो जाता है। तब मैं और मेरी रूममेट अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय नेम इज श्रेया शगुन, और जैसा कि आपको पता है कि आज की जो स्टोरी है वो थोड़ी ज्यादा ही मजेदार है। लाइक मेरे नॉर्मल स्टोरीज तो एक तरफ और ये स्टोरी एक तरफ। लाइक इसमें मिस्ट्री है, ड्रामा है, सस्पेंस है, इसमें विलन है, बहुत कुछ है। इससे पहले कि आप मुझसे ये पूछो कि श्रेया ये सब ड्रामे तुम्हारे लाइफ में क्यों होते हैं, मुझे भी नहीं पता कि ये सारे ड्रामे मेरे लाइफ में ही क्यों होते हैं। बट अगर अब होते ही हैं तो स्टोरी आगे सुनते हैं ना। तो ये स्टोरी तब की है जब मेरे कॉलेज में होने वाला था फ्रेशर्स पार्टी। अभी कुछ टाइम की बात है, जब मेरे कॉलेज में फ्रेशर्स हुआ था तो उसमें क्या था, मेरे सीनियर्स क्या करेंगे, पहला जब अगर कोई फेस्ट होता है तो हमारे सीनियर्स का पहला काम होता है पैसे मांगना जूनियर से और पैसे कलेक्ट करना। तो जो एक सीनियर है मेरे कॉलेज में जो पैसा मांगने में या फिर गुंडागर्दी में ऑन टॉप अपने आप को समझती है, मतलब है नहीं, बस अपने आप को टॉप समझती है, एंड लेट्स कॉल इट चुड़ैल। तो वो जो चुड़ैल होती है मेरे पास आती है पैसे मांगने के लिए, ठीक है, कि श्रेया तुम पैसे दो, तुम्हारा चंदा कहाँ है तुम्हारे इस फ्रेशर्स पार्टी में। तो वो जो अमाउंट मेरे से मांग रही थी वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, मीन्स लाइक 250 एक स्टूडेंट को देना बहुत ज्यादा था, एंड वो सबसे थोड़ा सा कम अमाउंट मांग रही थी। तो वो मेरे लिए अनफेयर हो रहा था कि भाई वो मुझसे 250 रुपीज मांग रही है बट बाकी सबसे तो वो कम मांग रही है। तो मैंने सोचा कि मैं बोलूंगी नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप थोड़ा कम कर दीजिए। तो मैंने इनिशिएट करने का ट्राई करा, मेरी रूममेट ने भी ट्राई करा, ठीक है, बट उसने तो कोई सुनी ही नहीं। पहले से ही वो मेरे से और मेरी रूममेट से थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी चिढ़ती रहती है, तो उसने सोचा कि नहीं मैं इनके लिए कोई पैसा कम करने नहीं वाली हूँ। 250 रुपीज मतलब 250 रुपीज, जो मैं और मेरी रूममेट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बस एक फुद्दू से फ्रेशर्स पार्टी के लिए जिसमें ना हमें खाना मिलने वाला है, ना हमें बैठने के लिए सही से चेयर मिलने वाली है, कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने बोला कि थोड़ा आप पैसा कम करो, और हमने बहुत कन्विंस करा, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। तो 7 दिन तक उन्होंने नहीं मानी। तो एवरीडे वो आ रही थी और एवरीडे हमारा वही चल रहा था कि हम आपको कम पैसे देंगे, कम पैसे देंगे, कुछ आप कम करिए। लेकिन वो तो भाई नहीं मानने वाली, 250 रुपीज चाहिए मतलब 250 रुपीज चाहिए। तो हमने बोला कि भाई हम नहीं दे पाएंगे पैसे। हमने सोचा, मैंने और मेरी रूममेट ने, कि ठीक है अगर इतना ही जिद है तो हम पैसे नहीं देंगे इनको। रात को 10 बजता है, 8वें दिन, और वो निकलती है पैसे मांगने के लिए। हमें बिल्कुल भी खबर नहीं कि वो पैसा मांगने के लिए निकली है, भाई वो तो भिखारी है, हर दिन पैसे मांगने ही निकलती है। तो क्या हम उतना अपना काम डिले रखेंगे कि ओ महारानी चुड़ैल आ रही है हमसे पैसे मांगने के लिए, तो रुक जाओ, उनको आने दो पहले, तब हम लोग नीचे जाएंगे पानी भरने के लिए। तो हम लोग अपने अपने बोतल लेते नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, बिकॉज हमारे जो हॉस्टल में पानी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे आता है और हम लोग रहते हैं थर्ड फ्लोर पे, ठीक है। एंड उसके ही थोड़ी देर बाद हम लोग पूरे हॉस्टल में हल्ला सुन रहे हैं। हमारी इस चुड़ैल सीनियर ने अपनी पावर दिखाने के लिए, क्योंकि ये है गुंडी, ये है चुड़ैलों की चुड़ैल, महारानी की महारानी, भाई इसने पूरे हॉस्टल को इकट्ठा कर लिया है हमें खोजने के लिए कि वो दोनों लड़की मिल नहीं रही है। रात को 10 बजे कोई हॉस्टल से बाहर तो जाता नहीं है। कोई भी इंसान दो चीज सोचेगा, या तो वो लोग लड़की थोड़ी देर बाद आ जाएगी तो मैं उनसे पैसे मांग लूंगी, या तो थोड़ी देर बाद आएगी ही, कहाँ जाएगी हॉस्टल से इतने रात को, कहाँ भागेगी। बट हमारी जो ये चुड़ैल सीनियर है, चुड़ैल दीदी है, ये भाई ऐसी वैसी सीनियर थोड़ी है, तो बुंडी है ना, ये हमें ढूंढेगी कि नहीं मैं उन सबको खोजूंगी, मैं हूँ चुड़ैलों की चुड़ैल, सीनियर्स की सीनियर, मैं उनको ढूंढूंगी और उनसे पैसे लूंगी। ऐसी शर्त इसने लगाई पूरे कॉलेज में, लाइक पूरे हॉस्टल में, ठीक है। सबको इसने रात को अपने रूम से निकलवा लिया कि चलो उनको ढूंढना है। एंड मैं और मेरी रूममेट सोच रहे हैं भाई ये हो क्या रहा है, पहले हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड मुझे मैसेज करती है ये
कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है थर्ड फ्लोर पे, वो पूरा पागल हो रही है तेरे को ढूंढने के लिए। मैं बोलती हूँ भाई शिट, ये कैसे सीनियर है। तो मैं और मेरी रूममेट सोचते हैं कि अब इतना ज्यादा तमाशा हो ही गया और इतना ज्यादा ये लोग ड्रामा कर ही रही, तो ड्रामा हम लोग भी करते हैं। तो अब जो होता है ना कि ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे पानी हम लोग भरते हैं, तो उसके अंदर ही कॉमन वॉशरूम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उस बाथरूम में घुसते हैं, मैं और मेरी रूममेट दो बाथरूम में जाते हैं, मतलब मेरी रूममेट अलग बाथरूम में, मैं अलग बाथरूम में छुपने के लिए। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये लोग नीचे आ गई, ग्राउंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गई है। तो मैं और मेरी रूममेट क्या करते हैं, हम लोग एक बाथरूम में छुप जाते हैं। उसके बाद हम लोग एक बाथरूम में, फिर हम लोग 20 से 30 मिनट तक उस बाथरूम में रहते हैं। हमारे अंदर भी कम पेशेंस नहीं है। 30 मिनट तक बाथरूम में इतनी गंदी वाली गर्मी लग रही थी, फिर भी हम लोग बाथरूम में थे। नहीं भाई, कुछ भी हो, इस सीनियर की ईगो हमें सक्सेस नहीं होने देनी है, ठीक है। इतना होता है, एक लड़की आती है बार बार बोलती, कौन है बाथरूम में, थिएटर थिएटर बजा रही हो, कौन है बाथरूम में, कौन है बाथरूम में। और मेरी रूममेट, क्योंकि मेरा बस पूरा हॉस्टल जानता है, तो मेरी रूममेट बोलती है कि हम नहा रहे हैं, ऐसे ही वो बोलती है, नहा रहे हैं। तो वो जो लड़की होती है वो समझ जाती है, भाई यही दोनों छुपी है इस बाथरूम में। वो निकलती है, बोलती है, एक चुड़ैल सुनो, मतलब उस चुड़ैल दीदी को, एक चुड़ैल सुनो, वो लोग बाथरूम में है, तो जाओ और उन लोगों को पकड़ो। फिर वो जो लड़की नॉक करी थी ना, वो बाथरूम से निकल जाती है इतना उसको बोलने के लिए। तो मैं और मेरी रूममेट अब एक बाथरूम से फिर से दो बाथरूम में चले गए। देख रहे हो कितना छुपने का तरीका है, दो बाथरूम, एक बाथरूम, फिर दो बाथरूम। तो हम लोग ऐसे दो बाथरूम में चले जाते हैं। फिर अलग अलग बाथरूम में छुप के मैं अपने एक दोस्त को कॉल करती हूँ कि भाई थर्ड फ्लोर पे रहती है जो, उसको मैं बोलती हूँ भाई वो चुड़ैल कहाँ पे है। तो वो मुझे बोलती है कि चुड़ैल अभी नीचे है, और अभी मतलब ऐसे ऐसे है कि तुम अभी बाथरूम से मत निकलना। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है। फिर मैं और मेरी जो रूममेट है, हम लोग बैठे रहते हैं बाथरूम में ही और 20 मिनट के लिए। फिर मेरी दोस्त ऊपर से कॉल करती है फिर से कि ऐसा सब बात है कि अब वो नीचे में नहीं है। मैं और मेरी रूममेट निकलते हैं बाथरूम से, और ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी नहीं होता है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा देखते हैं भाई सच में है या नहीं। मतलब मैं अपनी फ्रेंड पे अंधा विश्वास नहीं करती हूँ, मैं पहले चेक कर लेती हूँ, अच्छा नहीं है नहीं है। मैं निकलती हूँ, एंड फिर मैं और मेरी रूममेट डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएंगे नीचे वाले बाथरूम से डायरेक्ट अपने फर्स्ट फ्लोर वाले रूम पे, जो हमारा पहले रूम था। मतलब अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो वो जो फर्स्ट फ्लोर पे रूम था वो हम लोग का, जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले लोग रहते हैं, वहाँ पे सीनियर्स को जाना अलाउड नहीं है। फिर भी हम लोग जाते हैं, और हमारा रूम खाली पड़ा रहता है, तो हम लोग जाते हैं उस रूम में जाके बैठ जाते हैं। एंड रूम का दरवाजा हम लोग अंदर से बंद कर देते हैं ताकि उन्हें पता ना चले। एंड फिर हम क्या सुनते हैं कि वो लोग पूरे हॉस्टल में खोज रही है। लाइक फर्स्ट फ्लोर पे ना बहुत ही इजीली आवाज आती है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो वो लोग पूरे हॉस्टल में परेशान हो रही है, सब पूरे हॉस्टल को उसने निकलवा लिया है रूम से। पूरा हॉस्टल अब हमें खोज रहा है कि हम लोग कहाँ पे, हम लोग कहाँ पे हैं। एंड मैं और मेरी रूममेट तो उस रूम में चिल कर रहे थे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग पूरा सुनते हैं कि ये लोग बोल रही है यहाँ खोजो, वहां खोजो, यहाँ जाओ, वहां जाओ। पूरा मेरी दोस्त लोगों को बोल रही है कि तुम्हारे रूम में है, तुमने जिससे भी मेरा बात होता है उन सबसे पूछ रही है कि सुनो तुमने उसको देखा है, वो कहाँ पे है, तुमने छुपाया है क्या। उनका रूम चेक कर रही है। दीदी क्या मैं आपको इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि मैं उन लोगों को बोलूंगी हेलो मैं यहाँ पे छुपी हूँ ताकि आप मुझे पकड़ लो। इतनी बेवकूफ तो मैं नहीं हूँ। एंड उसके बाद वो लोग पूरा अब्यूज करने लगे हमें, पीठ पीछे पूरा गंदी गंदी बातें बोलने लगी। आप मिलेगी तो वो लोग, हम लोग उसको मारेंगे पीटेंगे, अब हाथों से बात होगी, बातों से बात नहीं होगी। एंड जो भी उनको बोलना है वो बोलती रहती है, बिकॉज उनकी ईगो टूट रही थी यहाँ पे। बट एक बात बताओ, क्या मैंने उनको बोला कि मुझे आप खोजिएगा पूरा हॉस्टल को लेके? उस चुड़ैल ने सबसे शर्त लगाई हुई है कि भाई उनको मैं खोजूंगी और पैसे लेके रहूंगी। मैंने आपको बोला क्या कि आप शर्त लगाओ जाके? मेरी रूममेट ने आपको बोला कि आप जाओ वहां पे शर्त लगाओ? खुद ही क्यों आप बाबा बन रहे थे फालतू में? एंड लेजिट मैं और मेरी रूममेट 2 घंटे उस रूम में रहते हैं, उनका साइड से जो सुनते रहते हैं, यहाँ खोजो वहां खोजो, एंड हमारे बारे में जो भी बुलशिट वो लोग बोल रहे थे हम लोग सब सुनते रहते हैं। फिर जो दोस्त मुझे थोड़ा मोड़ा हेल्प करती है, मुझे चैट पे भेजती है कि तुम किसी का भी कॉल मत उठाना, क्योंकि ये लोग सबसे कॉल करवा रही है, ये बोलकर कि तुम कॉल करो, नाटक में लोग से पूछो वो लोग कहाँ है। तो मैं किसी का भी कॉल नहीं उठाता, साइलेंट में मैं फोन कर देती हूँ। उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि जो थर्ड फ्लोर पे हमारा रूम है, उसके वेंटिलेटर से ये लोग चढ़ के वीडियोस बना रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या आप लोग सीनियर्स हो कि बेवकूफ हो आप लोग? मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप किसी के भी रूम में वो लोग नहीं है तो आप चढ़ोगे कुर्सी पे और वेंटिलेटर से वीडियो बनाओगे? क्या ये एक भी जरा सही है? मुझे कमेंट में बताना। अगर उस समय कोई भी बाई चांस रूम में है, वो कपड़े वगैरह चेंज कर रहे, तो क्या ये सही है? वो लोग कैमरे से पूरा वीडियो वगैरह बना रहे हैं। लाइक शेम ऑन देम, शेम ऑन दीज पीपल। मेरी वार्डन भी इतना हल्ला सुन के निकल जाती है रात को 12 बजे कि ये लोग पूरा हॉस्टल में कर क्या रहा है, सब अपने रूम से निकल के किसको खोज रहा है। तो ये लोग बोलती है मैम श्रेया और उसकी रूममेट नहीं मिल रही है, हम लोग उसको खोज रहे हैं। एंड उसके बाद मेरी वार्डन भी पागल हो जाती है, जबकि उनको पता है कि अटेंडेंस हमने दे दिया है, हम लोग कॉलेज के हॉस्टल में ही है। फिर मेरी वार्डन पागल हो जाती है कि नहीं कहाँ है वो लोग, कहाँ है।
ठीक है, उसके मेरी वार्डन मेरे को कॉल करना शुरू करती है, मेरी रूममेट को कॉल करना शुरू करती है, और हम लोग कॉल नहीं उठाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हम कॉल उठाएंगे तो मैम पूछेगी सबसे पहले सवाल तुम लोग कहाँ हो, एंड अगर हमने बता दिया तो मैम क्या बोलेगी, सबसे पहले मैम सीनियर को बताएगी चुड़ैल। एंड जैसा ये लोग कर रही थी ना हॉस्टल में, इट वाज प्योर रैगिंग, इट वाज प्योर रैगिंग कि हम लोग इतने डर गए कि हमें रात को 12 बजे छुपना पड़ रहा है हॉस्टल के अंदर ही, ठीक है। एंड उसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा तमाशा करती है, बहुत ज्यादा गालियां वगैरह हमें पीठ पीछे दे रही थी, जो हमें रूम के वेंटिलेटर सुनाई दे रही थी, रूम के अंदर आवाज आ रही थी। उसके बाद जो 12 बजते हैं ना तो बहुत इंसेनली हो जाता है, लाइक 12:30 1 बज रहा है, बहुत इंसेन हो जाता है। तब मैं और मेरी रूममेट अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आप मैम को कॉल करिए और बोलिए कि हॉस्टल में ये सब जो हो रहा है वो सही नहीं है। तो हमारे पेरेंट्स मैम को कॉल करते हैं, और मैम इंसेंटली डर गई थी कि भाई हॉस्टल में ये सब हो रहा है, ये लोग पेरेंट्स को भी बोल दिया। मैम ने क्या बोला इन लोगों को कि सुमैया और मेरे पेरेंट्स का कॉल आया है, एंड तब ये लोग सब शॉक्ड कि यस हम लोग जीत गए हैं, वाओ, आखिर इन लोग के पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं, अब तो इन लोगों को निकलना ही पड़ेगा। बेवकूफो, हमने खुद कॉल करवाया था। एंड मैम को बोलते कि मैम ऐसे, मेरी मैम लिटरली बोलती है कि ऐसे पैसे की कोई बात ही नहीं है। मैम पैसे की ही तो बात थी, तो बाद में पूरा होता है, मैम को हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि हम लोग कौन से रूम में, तो मैम खुद हमें लेने आती है। पहले मैम रूम खुलवाती है तो हम लोग रूम खोलते हैं, उसके बाद मैम क्या बोलती है कि चलो मेरे ऑफिस में बात करेंगे। एंड जब हम लोग रूम से निकल रहे हैं, रूम से निकलते ही ऐसे से चल रहा है, पूरा हॉस्टल हम लोग को देख रहा है, वाओ, मेन कैरेक्टर वाली जो फीलिंग आती है ना वो वाली हमें आ रही थी, रैंप वॉक देखने सब आ गए यहाँ पे। हम लोग पूरा चल रहे हैं आराम से, सब हमें देख रहा है। फिर हम लोग नीचे जाते हैं, मैम हमको रूम में बोलती है कि क्या बात है। हम बोले कि मैम ये बताइए आप कोई तरीका है कि पैसे के लिए इतना टॉर्चर करना हॉस्टल में, हॉस्टल तो सबका है ना, ये कोई तरीका है। देन मैम बोलती है क्या है, तो मैं मैम को सब कुछ बताती हूँ। मैम बोलती है कि ये इट इज नॉट अबाउट मनी। हम बोले मैम ये मनी के लिए ही है, ये पूरा ड्रामा मनी का ही है। मैम मुझे और मेरी रूममेट को बोलती है कि तुम लोग जाओ, तुम लोग से कोई पैसे नहीं मांगेगा। एंड लिटरली इस सीनियर की ईगो इतनी ज्यादा क्रश होती है, इतनी ज्यादा क्रश होती है ये सब सुन के। एंड लेजिट ये जो सीनियर है ना, जो चुड़ैल जिसको मैं बोल रही हूँ, ये लड़की मेरे से गिड़गिड़ा रही थी पूरा एंकरिंग करने के लिए कि तुम प्रोग्राम में एंकरिंग करना, एंकरिंग करना। एंड मैंने इतना बार इसको मना करा था, इतना बार मना करा था कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। एंड मैं अपनी रूममेट को भी उनके रूम में लेके गई थी, ठीक है, कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आई थिंक तुम्हें एंकरिंग करनी चाहिए, तुम करना, देखो ऐसा है तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, तुम एंकरिंग करना करना करना। एंड उसके बाद ये लड़की क्या करती है, मुझे एंकरिंग से हटा देती है, क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए। और मैंने पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि बाद में इन्होंने जो शर्त लगाई, इट वॉज नॉट अबाउट मनी, इट वॉज अबाउट ईगो। वो अब वो पैसे की बात नहीं थी, अब उसके ईगो की बात थी कि भाई इनसे मैं पैसा लेके दिखाऊंगी। एंड अगर अगर हमने पैसे दे दिए होते तो पूरे हॉस्टल में क्या बोलती कि देखो वो लोग मुझसे डर के मुझे पैसा दिए है। हम लोग आपसे नहीं डरते। लाइक अगर आप पोलाइटली आस्क करते हो तो तब भी लोग पैसा आपको दे दे, बट क्या आप इतना ड्रामा करोगे बस एक पैसे के लिए, कि बस एक चंदा के लिए। चुड़ैल सीनियर ने जिसने मुझे खुद एंकरिंग के लिए प्लीज 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 करा था, अब ये मुझे सामने से बोल रही है कि यू विल नॉट डू एंकरिंग। ओके आई विल नॉट। इसने मतलब मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, मेरे साथ जो एंकरिंग करने वाले थे ना, वो भैया को मैंने कॉल करा एंड भैया को बोला कि भैया हमें कितने बजे आ रहे हैं। तो भैया ने मुझे बोला कि ये चुड़ैल तो बोल रही थी कि तुम एंकरिंग नहीं करने वाली हो, तुमने मना कर दिया। मैंने बोला हाँ हाँ मैंने मना करा, मैंने नहीं बोला कि मैंने ऐसा कुछ ड्रामा हुआ है। भाई इसे जो करना है करे, मुझे अच्छा है मैंने नहीं करा एंकरिंग। आपका ईगो, आपका एटीट्यूड इतना ज्यादा फालतू वाला है कि आप पहले खुद मुझे बोलते हो, फिर खुद आप ड्रामा करते हो। मैंने आपको बोला था मुझे हॉस्टल में खोजो, मैंने बोला था आपको, खुद ड्रामा करने हैं आपको। 4th ईयर में हो ना आप, खुद आपको ड्रामा करना है। ये नहीं कि भाई शांति से मैं चली जाऊं यहाँ से अच्छे से पास आउट वगैरह होके, नहीं भाई इन्हें नहीं करना ये सब। बट मैं और मेरी रूममेट भी कम थोड़ी है, हम लोग भी तैयार होके चले गए डीवा की तरह कि चलो फ्रेशर्स में हम भी जाएंगे। एंड मेन बात हमारा ये नहीं था कि हमें फ्रेशर्स में जाना है, मेन बात हमारा ये था कि हमें पता था कि जब हम जाएंगे तो इस चुड़ैल के आंख में हम लोग खटकने वाले हैं। और हमने वही करा, हम भी गए डीवा की तरह आराम से बैठने और फर्स्ट सीट पे बैठे हम। क्योंकि भाई मैं एक चीज आपको बोल रही हूँ कि अगर आप पैसे या कोई भी चीज हमसे बात कर रहे हो तो आप हमसे अच्छे से बात करो ना। आप ईगो क्या दिखा रहे हो, आप सबको क्या साबित करना चाह रहे हो कि देखो ये लोग मेरे से नीचे है, मैं ये लोग से दादागिरी करूंगी तब ये लोग मेरे जूता के नीचे आ जाएंगे। ये नहीं होने वाला यहाँ पे। एंड ये जो सीनियर हमसे 250 रुपीज डिमांड कर रही थी, इसने बाकी लोगों से 30 रुपए लिए हैं, 20 रुपए लिए हैं। सोचो तो क्या हम यहाँ पे स्पेशल हैं? स्पेशल है तो हम लोग बिना पैसे के जाएंगे, रहने दो। हम लोग भी चले गए अपना, ठीक है भाई तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें 250 चाहिए तो आप 0 लो। फिर कुछ दिन बाद जब मैं घर चली जाती हूँ, लाइक फ्रेशर्स के अगले दिन मैं घर चली गई, तो उस दिन ये आती है, ठीक है, अगले दिन मेरी रूममेट जब अकेले रहती है रूम में, कि भाई तुम लोग क्यों आई प्रोग्राम में, तुम लोगों ने उस तरह क्यों किया, तुम लोग क्यों उस दिन छुपी, फलाना ढिमकाना, वो पूछती है।
मतलब उसका ईगो इतना ज्यादा क्रश हो चुका था ना उस समय तक कि भाई इन लोगों ने मेरे नाक में कर दिया दम, मेरी ईगो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाई। तो उसमें पूरा चुल मचा हुआ था कि नहीं भाई मुझे पूछना है एंड फलाना ढिमकाना। तो ये सब एंड हमने हमारी सीनियर का ऐसे ही ईगो क्रश करा, बट करना भी जरूरी था बिकॉज क्या फालतूगिरी है ये, क्या फालतूगिरी है। मतलब आप इतना टॉर्चर करोगे किसी को बस पैसे के लिए या फिर कोई भी चीज के लिए, आप ये चीज प्यार से नहीं बोल सकते हो। पता है इस सीनियर का हमसे झगड़ा करने का या फिर चिढ़ने का कोई रीजन नहीं है। विदाउट रीजन शी हेट्स अस फॉर नो रीजन। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपके साथ भी अपने कॉलेज या हॉस्टल में कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।